एक बार त्रेता जुगमाई, शंभु गए कुंभज्र सिपाही। कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज्र सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए एक बार आज माही, शंभु गए कुंभज्र सिपाही। एक बार आज माही, शंभु गए और अकेले नहीं, संग सती जननी भवानी। अकेले नहीं गए महाराज, साथ में सती माता को भी लेकर के गए। मैं निवेदन किया करता हूं, भक्ति अकेले मत कीजिए, पति और पत्नी मिलकर के दोनों भक्ति कीजिए। बोलो जय भोले की। क्योंकि दोनों मिलकर के जो भक्ति करते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। सब शंकर दादा राम कथा सुनने के लिए अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, हरि बोल। श्री राम जय जय राम। अकेले नहीं गए, सती माता के साथ में गए। भक्ति भैया मिलकर के करो, उसका आनंद अलग होता है। अगर पति का मन न लगे तो पत्नी खींच के भगवान की ओर लगाए, और किसी पत्नी का ना हो तो पति लगाए। इसलिए शंकर दादा अकेले नहीं गए। और कहा अगस्त जी के पास में। अगस्त जी ने देखा भोलेनाथ बड़े प्रेम से और पूजन किया। सती माता के मन में बस यही संदेह हो गया, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो उल्टा हमारा पूजन करने होना चाहिए कि हम इनका पूजन करें, और ये हमारा उल्टा पूजन कर रहे हैं। बस वही संदेह बैठ गया। बाबा दर्शन कराते हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिल ब्रह्मांडों के नायक ये साहब भूत पावन भोलेनाथ। बड़े प्रेम से राम कथा, और गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया मानस में, सती माता ने कथा नहीं सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती का नाम उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि जब कथा सुनी, कई बार हम कथा में बैठे रहते हैं, बैठे हुए भी नहीं सुन पाते, क्योंकि ये सुनने का काम तन का थोड़ी है, शरीर का थोड़ी है, तो मन का है सब। कई बार तन से तो हम बैठे लेकिन मन से नहीं बैठते। सती मां तन से तो बैठी लेकिन मन नहीं था, क्या सुनाएंगे। शंकर दादा बड़े प्रेम से कथा सुन करके आ रहे थे, और ये उस समय की कथा थी। दंडकारण्य में मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार मां जानकी की खोज में और घूम रहे थे। रावण मां जानकी का हरण करके ले गया, और ढूंढ रहे हैं अब तो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने।
लताओं से, पत्रों से, वृक्षों से, हिरणों से पूछ रहे थे। और शंकर दादा ने जैसे ही प्रभु को देखा, ओ मेरे प्रभु कि जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कहे चले हूं मनोज नसावन। हे सत्य स्वरूप, हे आनंद स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद। शंकर दादा ने भगवान को प्रणाम किया। मां सती विचार कर रही हैं, ये क्या हो रहा है? ये पता नहीं ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? और वो भी जय सच्चिदानंद। देखो शास्त्रों में शंकर दादा को विश्वास का प्रतीक माना है। श्रद्धा विश्वास रूपणु मानस का सूत्र है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणु। मां पार्वती को माना है श्रद्धा और शंकर दादा को माना है विश्वास। विश्वास कहते किसे हैं सब? इसी को विश्वास कहते हैं। भगवान राम जी की आप झांकी को यहां देखिए कि न तो सत स्वरूप है इस समय, ना चिद माने ज्ञान स्वरूप ही है। क्योंकि ज्ञान है तो फिर काहे को महाराज रो रहे हैं? जानते होना चाहिए कि रावण ले गया जानकी को। और ना आनंद स्वरूप है क्योंकि रो रहे। किसी रोते हुए व्यक्ति से आप जाकर के कहिए और साहब सब ठीक है आनंद में अरे वो रो रहा है और हम कहें कि आनंद है। कोई भी स्वरूप नहीं है। लेकिन भोलेनाथ को इसलिए विश्वास कहा गया कि प्रभु लीला कर रहे हैं, इसलिए यहां पर जय सच्चिदानंद जग पावन। कई बार जागतिक व्यवहार में हम देखते हैं कि महाराज अब तो विश्वास टूट गया हमारा। ध्यान देना, विश्वास नहीं टूटता है, टूटती है श्रद्धा। क्योंकि विश्वास अखंड है, विश्वास मरता नहीं है। जो शिव है वो कभी न मरता है न वो जन्म लेता है। अगर जन्म लेती है और मरती है तो वह है श्रद्धा। पहले हमारी श्रद्धा थी, अब हमारी श्रद्धा नहीं रही। विश्वास अखंड होता है सब। और इसलिए विश्वास को शिव कहा है। जो शंकर दादा हैं वो विश्वास का प्रतीक है। प्रणाम किया लेकिन मां सती भ्रमित हो गई। समझ में नहीं आता, मेरे प्रभु जगत जिनको पूजता है और वो उनको प्रणाम, वो भी सच्चिदानंद जग पावन कह करके। प्रश्न कर दिया भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कोई इनकी पत्नी खो गई है, उस पत्नी को ढूंढ रहे हैं और आप इनको कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन। ये कैसे सत्य हैं? ये कैसे ज्ञान स्वरूप है? ये कैसे आनंद स्वरूप है भगवान? शंकर दादा ने समझाया, हे देवी, ये जिनकी कथा हम सुनकर के आ रहे हैं ना, ये वही राम हैं कि गौर वर्णो लघुर्बंधु शेषो लक्ष्मणाविद ज्येष्ठो रामाविदो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रव। ये जो साथ में गौर वर्ण के हैं ना, उनका नाम लक्ष्मण है, ये शेषावतार हैं। और ये जो रो रहे हैं ना, ये राम हैं जो विष्णु साक्षात स्वयं भगवान विष्णु राम रूप लेकर के आए हैं। देवी अनेकों प्रकार से शंकर दादा ने समझाया, लेकिन मां सती की समझ में नहीं बैठा। बहुत प्रकार से समझाया। व्यक्ति दुनिया को समझा सकता है, लेकिन देवी जी को समझाना, बोलो जय भोले। अब शंकर दादा नहीं समझा पाए साहब, तो हम और आप तो व्यक्ति दुनिया को समझा सकता है। दुनिया आपको मानेगी, लेकिन देवी जी आपको मान जाए तो महाराज माने।
दुनिया को आप समझा सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं समझा सकते। दुनिया को आप समझा सकते हैं लेकिन अपने परिवार वालों को नहीं समझा सकते। बोलो, पत्नी, परिवार और पड़ोसी, ये तीन समझ जाएं तो समझना आपका जीवन बड़ा दिव्य है साहब। आपका जीवन बड़ा दिव्य है। एक आर्मी में लेफ्टिनेंट थे, बड़े दुखित होकर के एक बार हमसे चर्चा, मैंने क्या हुआ? बोले महाराज बड़ा कष्ट में हूं। कैसे? बोले ड्यूटी करता हूं, हजारों लोगों को कमांड में रखता हूं, समझा देता हूं। मैंने फिर बोले घर में देवी जी को नहीं समझा पाता। बोलो जो बोले पत्नी, परिवार और पड़ोसी, इन तीन को समझाना बड़ा कठिन है सर। शंकर दादा ने बार बार कहा देवी ये ब्रह्म है, ये राम है, ये वो ईश्वर है, लेकिन मां सती की समझ में नहीं आई। शंकर दादा ने कहा टीवी ठीक है, अगर ऐसी कुछ बात है तो फिर तुम अपने तरीके से समझ लो। जैसी तुम्हारी इच्छा। सती माता वहां से चल देती हैं। अब तो परीक्षा लेने के लिए शंकर दादा ने मन में विचार किया है, होई है सोई जो राम रचि राख, को कर तर्क बढ़ा। प्रभु जैसी आपकी लीला है, आप जैसा करना चाह रहे हैं प्रभु, आपकी मर्जी है। और बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। मैं निवेदन किया करता हूं। शंकर दादा ने ये कथा सुनाई पार्वती अम्मा को तो बट वृक्ष के नीचे। श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव स्वामी ने सुनाई महाराज परीक्षित को तो बट वृक्ष के नीचे। ये बट वृक्ष में ऐसी क्या विशेषता है, हैं? शास्त्रों ने इस बट वृक्ष को विश्वास का प्रतीक माना है। बट विश्वास अचल निज धर्म, ये विश्वास का प्रतीक है ये वट वृक्ष। और ध्यान देना, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, ये श्रोता और वक्ता जब तक इस विश्वास रूपी से बट वृक्ष की छांव में नहीं बैठेंगे तब तक कोई भी कथा समझ में आ ही नहीं सकती। विश्वास चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, दोनों को विश्वास करके विश्वास की छांव में बैठना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगी। मां सती विचार कर रही हैं अब मैं करूं क्या, और गलती सबसे बड़ी ये कर दी कि परीक्षा तो इन्होंने ली लेकिन मां जानकी का रूप ले लिया। जानकी का रूप लिया और चल पड़ी महाराज। उधर से मेरे राघवेंद्र सरकार ने जैसे ही देखा हो कि प्रेमस्तम सती ब्रूहि क्व संबुस्ते नमो गतः, एकाकी विपिने कस्मा आगता पतिना बिना। राम जी ने प्रणाम किया, मां प्रणाम कर रहा हूं। प्रेमस्तम सती ब्रूहि क्व संबुस्ते नमो गतः। हे मां आप अकेली कैसे घूम रही हैं, भगवान शंभु कहां है ये तो बताओ। एकाकी विपने कस्माद, इस जंगल में आप अकेली हैं मां, पतिना बिना, बिना पति के। शंकर दादा कहां हैं ये तो बताओ। जैसे ही प्रणाम किया राम जी ने, ध्यान देना तो शिव महापुराण में थोड़ा सा व्यास जी महाराज ने मोड़ दिया है इस कथा को, बजाय रामचरितमानस के। सती माने और जैसे ही देखा मुझे पहचान गए। अरे प्रभु मैं तो आपकी परीक्षा के लिए आई थी। राम जी बोले मां परीक्षा ले ली। अब देखो राम जी ने प्रणाम क्यों किया, सीता का रूप लिया लेकिन फिर प्रणाम किया क्यों? क्योंकि परीक्षा लेने आई है और जो परीक्षा लेने आता है वो गुरु होता है, परीक्षा गुरु ही लेता है। बोलो जय भोले। हाय दीदी। अरे जीजू आइए। बड़ी गर्मी करवा रखी है। साले साहब आपके लिए ही तो लगवाया है नया। प्रभु परीक्षा ले ली। राम जी बोले कैसा रहा? प्रभु मैं समझ गई कि आप ईश्वर हैं, आप ब्रह्म हैं।
मैं ये समझ गई भगवान आप ईश्वर हैं। सती ने प्रश्न कर दिया, भगवान लेकिन ये भोलेनाथ ने आपको प्रणाम क्यों किया? राम जी कह रहे हैं, मां एक समय गोलोक में अनेकों ऋषियों को, अनेकों गंधर्वों को, सभी को एकत्रित किया। ऋषि भी पधारे, यक्ष भी पधारे, गंधर्व पधारे, नाग पधारे, किन्नर पधारे, और भगवान शाम सदाशिव ने सबको एकत्रित किया और भगवान विष्णु को भी बुलाया और वहां सभी के मध्य में भगवान विष्णु को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया और विराजमान करके सबके द्वारा भगवान विष्णु की पूजा कराई और सर्वश्रेष्ठ भगवान शाम सदाशिव ने विष्णु को घोषित किया। ये सर्वश्रेष्ठ होंगे भैया, और उसी दिन से विष्णु की बोले पूजा होने लगी। अनेकों रूपों में वही विष्णु रूप ही, चाहे वो कभी राम बन के आते हैं, कभी श्याम बन के आते हैं, वो सबके द्वारा पूजित शिव ने ही कराए थे। इसलिए शंकर दादा ने प्रणाम किया। बोलो। मां सती ने प्रणाम किया, लौट करके वापस आई। शंकर दादा ने और प्रश्न कर दिया, देवी परीक्षा ले ली? हाँ प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने कोई परीक्षा नहीं, आपने जैसे प्रणाम किया वही मैंने प्रणाम किया है। सती माता यहां भी झूठ बोल गई। एक झूठ को छुपाने के लिए अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं साहब। शंकर दादा ने मन ही मन विचार किया, देवी तुमने परीक्षा ली तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुमने ये कर दी कि मेरी मां का रूप ले लिया और मन ही मन ये संकल्प कर लिया कि यदि मैं सती से अप्रीति करता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। क्योंकि मां सीता का रूप लिया है, मां सीता तो मेरी मां है, अब इसको मैं पति रूप में कैसे स्वीकार करूं। मन ही मन संकल्प कर लिया। जा रहे थे प्रेम से आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ आपका जो प्रण है हर व्यक्ति नहीं कर सकता, दिव्य है आपका जीवन, धन्य है आप भोलेनाथ। ऐसे प्रण करने के लिए, ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए मां सती ने पूछा भी, प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा की, आपने क्या किया है? लेकिन शंकर दादा ने बताया नहीं, क्योंकि सती को कष्ट होगा। प्रेम से और राम कथा सुनाते सुनाते कैलाश पर आ जाते हैं, प्रेम से बैठे हुए हैं। लेकिन ध्यान देना, आज की जब मुद्रा है तो महाराज सती को ठीक सामने आसन दिया है। अब वाम भाग में आसन नहीं दिया, सामने आसन दिया। क्यों? क्योंकि मेरी मां का रूप लिया है तुमने देवी। और सती को मन में क्षोभ ना हो, दुख ना हो, शंकर दादा ने और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं प्रारंभ कर दी। और हुआ क्या, उसी वक्त महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ हुआ और अनेकों देवता लोग और विमानों के द्वारा वहां होकर के निकल रहे हैं। अनेकों देवता और जा रहे थे कि सती बिलो के व्योम विमान, गात चले सुंदर विधिना। सती को मालूम पड़ा है, ध्यान देना, मानस के अनुसार तो शंकर दादा ने ही बताया सती को कि तुम्हारे पिता के यहां पर यज्ञ है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार यहां पर मां सती की एक सेविका थी जिसका नाम था विजया। इस विजया ने चंद्रमा और रोहिणी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चंद्रमा और रोहिणी ने बताया कि महाराज दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में हम जा रहे हैं। माँ को विदित हुआ, आज्ञा लेती हैं भोलेनाथ से, प्रभु मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ है, आपका आदेश चाहती हूँ। भोलेनाथ बोले, देवी चली जाती, लेकिन बुलाया तो है ही नहीं। लेकिन भगवान मेरे पिता का घर है, इसमें बुलाने की क्या आवश्यकता है?
शंकर दादा ने कहा देवी वो ठीक है, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर है, बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन जहां पर अपमान होने की आशंका हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। भगवान अपमान क्यों होगा? बोले तुम्हारे पिता हमसे द्वेष मानते हैं। क्यों द्वेष मानते हैं भगवान? बोले तुम्हारे पिता को ब्रह्मा जी ने प्रजापति घोषित कर दिया, स्वामी बना दिया, उसको अहंकार आ गया। एक दिन सभा लगी हुई थी, सभी लोग बैठे हुए थे, तुम्हारे पिता पधारे, सभी लोग खड़े हुए और ब्रह्मा जी और हम खड़े नहीं हुए। देवी अब हमारा तो कोई तुम्हारे पिता का अपमान करने का स्वभाव नहीं था, हमारी की मस्ती थी साहब। ब्रह्मा को तो इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि जगत पिता है तो, लेकिन हमसे द्वेष मान बैठे। मैं प्रजापति हूं, मुझे देख करके किंचित मात भी ये दामाद है, मेरा दामाद पुत्रवत होता है, इसको तो सम्मान करना चाहिए था। उल्टा सीधा वो कहने लगे देवी तभी से है? ये अहंकार ही है साहब। सैकड़ों व्यक्ति कहीं बैठे हुए हैं, 100 व्यक्ति, और आप वहां पधारे, 99 खड़े हो जाएं, एक खड़ा ना हो तो ध्यान 99 पे नहीं जाता, ध्यान उस पर जाता है जो खड़ा नहीं हुआ। देखो ये सब मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये नहीं करता, ये हमारा अहम है, ये हमारा अहंकार है साहब। और गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए कह दिया है अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये जो अभिमान, ये अहंकार है ना, ये कष्ट देने वाला है देवी। बस इसलिए और द्वेष मानते हैं, लेकिन भगवान आखिर तो मेरे पिता हैं। यहां भी समझाया, ध्यान देना, पहले समझाया तो भी समझ में नहीं आई, फिर समझाया मां सती की, फिर समझ में नहीं आई। शंकर दादा बोले तो देवी ठीक है, पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो। मां सती चली जाती हैं, लेकिन वहां भी जाकर के जब देखा तो पति का स्थान नहीं है। अरुद्र भागम तम विख्य चाध्वर, सबका स्थान मिला हुआ है, लेकिन मेरे पति का स्थान नहीं है। यहां पर पति ने समझाया तो समझ नहीं आई, वहां पर पति का अपमान जब देखा तो वो भी महाराज सहा नहीं गया। मैं निवेदन किया करता हूं, पुरुषों की अपेक्षा माताओं की ममता 2 स्थान पर रहती है। एक मायके में और एक ससुराल में। मां कुंती ने भी भगवान से यही प्रार्थना की थी, हे गोविंद कि स्नेह पासमिमं छिंदी दृढ़ं पांडु सुवृष्णिषु। बजाय पुरुषों के माताओं की ममता 2 स्थानों पर रहती है। ससुराल में यदि कोई मायके वालों की बुराई करके देखो इनसे, और वैचित्रता बिचारियों का स्वभाव इनका ऐसा कि मायके में यदि कोई ससुराल वालों की बुराई करे तो भी सहन नहीं होता। यहां पर शंकर दादा ने समझाया कि देवी मत जाओ, नहीं मानी, और जब वहां जाकर के देखा रुद्र भागम, मेरे पति का स्थान नहीं दिया, तो क्रोध आ गया महाराज। और आज ऐसा क्रोध आया कि योगाग्नि के द्वारा और मां सती ने ये दक्ष प्रजापति से अहंकारी पुरुष के द्वारा ये निर्मित ये शरीर है, इस शरीर को मुझे नहीं रखना है, मुझे ये शरीर नहीं रखना। योगाग्नि के द्वारा मां सती ने और अपना देह उस यज्ञ में त्याग दिया। जब इस देह को छोड़ रही थी, मेरे राघवेंद्र सरकार आगे, मां मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है, क्या चाहिए मांगिए। मां सती ने बस एक ही वरदान मांगा है कि सती मरत हरि सन पर मांगा, सती मरत हरि सन पर मांगा, सती मरत हरि सन पर मांगा, सती हरि वो चाहिए प्रेम से सन पर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरगिह जाए, 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 जन्मी पार पतितन पार, जननी पार्वती तन पार। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान, मुझे जहां भी जन्म मिले और मुझे पति रूप में शंकर भगवान के चरण ही चाहिए, शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग मिले भगवान, बस मुझे यही चाहिए। शंकर दादा को मालूम पड़ा, वीरभद्र को भेजा गया, यज्ञ का विध्वंस किया गया। ऐसी इस कथा का वर्णन किया महाराज। यज्ञ विध्वंस हुआ, भृगु जी की डाली को उखाड़ लिया, फूखा के दांत तोड़ दिए, सारे देवता लोग घबराए। दक्ष का सर धड़ से अलग किया, बकरे का सर लगाया, बोलो शंकर भगवान मान की जय। क्षमा याचना हुई और सभी ने महाराज, अब तो शंकर दादा की सभी देवताओं ने प्रार्थना की है, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमारी गलती हो गई भगवान, हमारे जीवन में किसी बेड़ा को पार करो भगवान। प्रार्थना की है सभी देवताओं ने शंकर दादा के चरणों में। महाराज आइए हम भी भोलेनाथ के चरणों में प्रेम से प्रणाम करते हैं। प्रेम से ताली बजाना करते हैं।
धार हमारी नैया है, अब तुम बिन कौन खिवैया है। मझधार हमारी नैया है, जाए अब बिन कौन खिवैया है। मझधार हमारी नैया है, अब तुम बिन कौन खिवैया है। मझधार हमारी नैया है, जब तुम बिन कौन खिवैया है। करते हो करते हो हम आए शरण तिहारी, भोले आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, भोले करते हो बेड़ा पार। हम आए शरण तिहारी, करते हो बेड़ा पार, हम आए शरण तिहारी। बोलिए भोले बाबा की। ऐसे नहीं खड़े होकर मस्ती के साथ जय भोले। विनायक गाते हैं ऋषि मुनि सब ध्यान लगाते हैं। सब पे विनायक गाते हैं ऋषि मुनि सब ध्यान लगाते हैं। सब पे विनायक गाते हैं ऋषि मुनि सब ध्यान लगाते हैं। सब पे विनायक गाते हैं ऋषि मुनि सब ध्यान लगाते हैं। बातें नहीं है तेरा बाप, हम आए शरण तिहारी, बातें नहीं है तेरा बाप, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, भोले 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 आए
सब हार, हम आए शरण तिहारी, हे ऋषि मुनि सब हार, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, भोले आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, भोले आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, बाबा आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, बाबा आए शरण तिहारी, भोले बेड़ा पार, हम आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, भोले आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, भोले आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, बाबा आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, बाबा आए शरण तिहारी, भोले कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, बाबा कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, और हाथ पकड़ के गाइए मेरे साथ आओ। भोले कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, भोले कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, बाबा कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, बाबा कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, बाबा कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, भोले कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, भोले कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, भोले कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, भोले कर दे मेरा पार, हम आए शरण तिहारी, भोले कर दे मेरा पार, हम आए शरण हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो। दिव्य आनंद साहब भोले बाबा की ऐसा दिव्य शंकर दादा की शरण ग्रहण की सभी ने। तन से तो खड़ा नहीं हुआ साहब, लेकिन मन से तो आपके साथ मैं भी खड़ा था। बोलो, एक मर्यादा है साहब, इसलिए जो है कि, लेकिन मन ऐसा तो आनंद है साहब, प्रभु के गुणों का आनंद ही ऐसा है। इस प्रकार यहाँ शंकर दादा की सभी ने प्रार्थना की, भोलेनाथ ने सबको आशीर्वाद प्रदान किया। इस कथा का वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी सावधान कर रहे हैं नारद जी को। मरते समय सती माता ने जो वरदान मांगा, भगवान राघवेंद्र सरकार ने वही वरदान दिया, मां मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ, और परिणाम ये हुआ कि वही मां सती अगले जन्म में और हिमालय के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लेती है।